क्लास के अंदर रूब टेस्ट किया था, ROOB रूब टेस्ट, जिसके ज़रिए हमने कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पता की थी। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे गाउस टेस्ट की। गाउस टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है ये। आपके पास एक सीरीज गिवन होगी U के, इसमें एक चीज़ का इंक्रीमेंट होगा +1 का, यानी जहाँ पे K था अब वहाँ पे K+1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बराबर होगा ये 1 प्लस लैम्डा डिवाइडिंग बाई K प्लस ऑर्डर इंटू 1 डिवाइडिंग बाई K की पावर P। हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए लैम्डा, यानी हमें लैम्डा का फैक्टर चाहिए। अगर लैम्डा देन द सीरीज अगर सीरीज कन्वर्ज होगी तो लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर डाइवर्ज होगी तो उसका मतलब लैम्डा 1 या 1 से छोटा होगा। हमें सिर्फ इतने पार्ट का इंटरेस्ट है, ये ध्यान में रखिएगा, इस पार्ट को हटा दें। अब सवाल देखिए, हमारे पास सवाल है 3 डिवाइडिंग बाई 7 प्लस 3 इंटू 6 डिवाइडिंग बाई 7 इंटू 10। पैटर्न देखिएगा 3 6 9, नीचे पैटर्न देखिएगा 7 10, इसके बाद आएगा 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस सीरीज का एक फॉर्मूला बनाऊं तो ये हुआ 3K और ये हुआ 3K प्लस 4। K की वैल्यू 1 पे 3 1 3 3 2 6 3 3 9, 3 1 3, नीचे वाले पे 3 1 3, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, 3 2 6, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10। अब ये हो गई हमारी U ऑफ K। इस U ऑफ K के बाद हमने बात की एज पर द फॉर्मूला U ऑफ K प्लस 1। यहाँ पे जहाँ पे K आएगा वहाँ पे उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड होने के बाद हमारे पास ये हो गया, देखें K की जगह पे K प्लस 1 लिख दें तो ये 3K ऑलरेडी मौजूद था, यहाँ पे 3 इंटू K प्लस 4 ऑलरेडी मौजूद था। अब K की जगह पे K प्लस 1 लिखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू K प्लस 1, तो ये बनेगा 3K प्लस 3। सिमिलरली जब डिनोमिनेटर में K की जगह पे आप K प्लस 1 लिखेंगे तो 3K प्लस 3 और 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। फिर से समझें इस बात को, हमने कहा कि भाई ये जो चीज़ है इसके अंदर आप K प्लस 1 भी अब लिखें, तो अब लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि 3K ऑलरेडी मौजूद था, K की जगह पे K प्लस 1 लिखें, और जब सॉल्व करेंगे तो 3K जा 3K एंड 3 1 जा 3। वैसे ही 3K प्लस 4 में K की जगह पे K प्लस 1 पुट करें तो 3K प्लस 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड करें एज पर द कंडीशन। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, यानी UK ये लिखा डिवाइड बाई UK प्लस 1, मगर जब ये चीज़ डिवाइड से मल्टीप्लाई होगी तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, यानी ये चीज़ मैंने ऊपर लिख दी और 3 6 9 नीचे लिख दिया। अब देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं क्या? 3K से 3K कैंसिल हो रहा है, 3K प्लस 4 से 3K प्लस 4 कैंसिल हो रहा है। बचा मेरे पास 3K प्लस 7 डिवाइडिंग में 3K प्लस 3, ये यहाँ पे लिखा है। 3K प्लस 7 डिवाइडिंग में 3K प्लस 3 यहाँ लिखा है, ये दोनों आपने लिख दिया। अब इसके बाद हमने ये किया कि न्यूमिनेटर में है 3K प्लस 7, तो 7 को ब्रेक करें 3 प्लस 4 में, तो बचा आपके पास 3K प्लस 3 प्लस 4, और डिनोमिनेटर में है 3K प्लस 3। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आप एलसीएम ब्रेक कर दें, 3K प्लस 3 डिवाइडिंग में 3K प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडिंग में 3K प्लस 4 प्लस 3। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, और इस चीज़ का एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा। फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस 4 डिवाइडिंग में 3K। सिर्फ हम इस ऑर्डर को हटा दें, सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। ये बना 4 डिवाइडिंग में 3K। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें ये था कि डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे तो मेरे पास बचा ओनली 3K। अब इसमें से हम ये करते हैं कि 4 डिवाइडिंग बाई 3 को एक जा करें इंटू 1 डिवाइडिंग बाई K, एक जा हो गया, यानी 1 ओवर K अलग कर दिया, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 4 डिवाइडिंग बाई 3। अब 4 डिवाइडिंग बाई 3 एक्चुअली लैम्डा है, और ये लैम्डा अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जिंग सीरीज है। फिर से देखें, हमने आज की क्लास स्टार्ट की गाउस टेस्ट से। गाउस टेस्ट के अंदर हमने ये कहा कि पहला नंबर 1 आना चाहिए, लैम्डा डिवाइडिंग बाई K, यानी लैम्डा इज अ कांस्टेंट और ये कोफिशिएंट होगा K का।
तो हमने ये सवाल स्टार्ट किया। ये सवाल है k के अंदर, यानी k एक वेरिएबल है जो कि काउंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ गया k+1, यानी जहाँ पे k था उसकी जगह पे k+1 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 3k+3 और 3k+3+4 विच इज 7। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया, जो चीज़ कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद बचा हमारे पास ये, इसका हमने एलसीएम ब्रेक किया, तो 3+4 आया। 3+4 यानी ये चीज़ यहाँ पे आएगी 3 और 4 डिवाइडिंग में 3k+3 अलग कर दिया। ये चीज़ से ये चीज़ कैंसिल हुई, मेरे पास बचा 4 डिवाइडिंग में 3k+3। +3 को हटा दें क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, इस पर द प्रॉपर्टी हम इसको हटा देंगे, तो अपॉन में k आ गया और k के साथ कोफिशिएंट क्या है बस उसको देखें। k के साथ जो कोफिशिएंट है ना 4 डिवाइडिंग बाय 3 इट्स एक्चुअली लैम्डा, और लैम्डा ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्जिंग है। दोस्तों अब हमारे पास एक दूसरा सवाल है गाउस लॉ का। इस सवाल को हम देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला जो बना वो बना ये बना कैसे, देखिए k की जगह पे 1 पुट करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 निकला 1, तो ये 1 का स्क्वायर हुआ। फिर k की जगह पे 2 पुट करें, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 निकला 3, 3 का स्क्वायर। 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर। वैसे ही ये जनरल फॉर्मूला देखिएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 का स्क्वायर, k की जगह पे 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, तो 6 का स्क्वायर। ये हमारा है मेन फॉर्मूला सवाल। इस सवाल में जहाँ पे k है, इस k की जगह पे सपोज कर लें k+1, तो ये क्या बनेगा 2k+2 फिर -1, तो +1 हो जाएगा। k की जगह पे मैंने लिख दिया k+1, तो 2k+2 -1, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2k+1। सिमिलरली जब यहाँ पे मैं k की जगह पे k+1 लिखूंगा तो 2k+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बना मेरे पास uk+1। अब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर दें इस पर द कंडीशन जो हमें पता है। इन दोनों को हमने आपस में जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ आ गई और ये चीज़ का रेसिप्रोकल किया, यानी ये 2k स्क्वायर इंटू 2k+2 स्क्वायर ऊपर आया और नीचे आया 2k-1 इंटू 2k+1 नीचे आया। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा कोई चीज़ आपस में कैंसिल हो रही है, कैंसिल करें। 2k-1 का स्क्वायर कैंसिल, 2k स्क्वायर और 2k स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास बचा क्या 2k+2 का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2k+1 का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ के बाद मैंने कंटिन्यू किया है स्टार की साइन के साथ एक पेज के बाद। ज़रा देखिएगा मेरे पास ये चीज़ यहाँ से कंटिन्यू हो गई। अब मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने के बाद मेरे पास आंसर आया ये। अब इसमें मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में देखिए क्या चीज़ आपके पास मौजूद है, वो है 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। न्यूमिनेटर में मेरे पास मौजूद है 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। तो इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ ताकि पहली टर्म 1 हो, तो इसकी वजह से मैं नीचे जो टर्म मौजूद है एज इट इज़ ऊपर लिख दूंगा, विच इज़ 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। तो यहाँ पे तो मेरे पास 8k प्लस 4 था, तो बाकी बचा 4k प्लस 3, ये मैंने साइड पे लिखा, यानी मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो दोस्त यही बनेगा, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, इसके पास भी यही है। अब यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या 4k स्क्वायर प्लस 4 8k प्लस 1 प्लस 3, ये 4 बन जाएगा। इसका फ़ायदा ये हुआ हमारे पास कि एलसीएम ब्रेक होने के बाद चीज़ें कैंसिल हुई और कैंसिल होने के बाद पहली चीज़ बन गई 1, जो कि हमें चाहिए था। अब बचा मेरे पास ये चीज़। अब इस चीज़ में वही आप रूल लगाएं जो हमने पहले सीखे थे। तो बचा मेरे पास क्या 4k डिवाइडिंग में 4k स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो बचा मेरे पास सिर्फ 1 डिवाइडिंग बाई k, यानी लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 1 आई, और 1 आई तो इसका मतलब ये है डाइवर्जेंस। फिर से देखिए इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त मेरे पास सवाल आया था ये, इसके अंदर ये जनरल फार्मूला इसके गिवन था। इस जनरल फार्मूले गिवन के अंदर मैंने k की जगह पे k प्लस 1 लिख दिया, तो मेरे पास बनेगा ये 2k प्लस 2 प्लस माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 1। वैसे ही 2k k की जगह पे k प्लस 1 बनेगा, तो 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया,
तो इन दोनों को जब हमने आपस में डिवाइड किया तो कैंसिल हो रही हैं कुछ चीज़ें। कैंसिल होने के बाद मेरे पास ये स्टेप बन गई। अब इस स्टेप के अंदर मैंने बस स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, तो ये बनेगा 2 4k स्क्वायर प्लस 2 2 4 एंड 4 2 8, 8k प्लस 4। वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। ये फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद मेरे पास आया आंसर ये। अब मैंने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ है ना वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो ताकि पहला एलिमेंट 1 आए। तो मैंने ऊपर जो चीज़ थी इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया, यानी 8k की जगह पे मैंने 4k प्लस 4k लिखा और 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 3 में। फ़ायदा इसका ये होगा कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 1, और यहाँ पे मेरे पास यही चीज़ आई। ठीक है, अब ये 1 आ गया। अब इसमें मैंने रूल लगाए, रूल लगाने के बाद 4k और 4k स्क्वायर बचा, k से k कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा 1 डिवाइडिंग बाय 1, मेरे पास 1 बचा। कांस्टेंट देखिएगा, मेरे पास कांस्टेंट बचा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब 1 आया और 1 यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1, और ये डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल। लैप्लास एक मशीन है, उस मशीन के अंदर मशीन के एक एंड पे आप देंगे टाइम डोमेन का डेटा, लैप्लास उसे कन्वर्ट कर देगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इन इक्वेशन में जो s है ना ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को, और जो t है ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। ये टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन की कन्वर्जन की इक्वेशन है, ये इंटीग्रल पार्ट है, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का सिग्नल होगा e⁻⁻st इंटू ft dt। अब ये है लैप्लास L ऑफ f ऑफ t, यानी फंक्शन जो टाइम डोमेन में है उसका लैप्लास अगर लेंगे ये है L, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आंसर आएगा। अब इस चीज़ को अपोजिट कर दें, यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे पास टाइम डोमेन का डेटा, यानी अगर मैं लैप्लास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो ये लैप्लास यहाँ पे है, ये लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे जाके, यानी लैप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s ये बराबर हो जाता है f ऑफ t। L उठ के यहाँ पे जाएगा तो ये इन्वर्स लैप्लास हो जाएगा। लैप्लास फॉलो करता है लिनियरिटी को। लिनियरिटी का मतलब ये है कि L लैप्लास लें किसका, C ये कांस्टेंट है, f ऑफ t प्लस C2 g ऑफ t का जब आप लैप्लास लेंगे तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आएगा C1 जो कि कांस्टेंट है, लैप्लास किसका लिया जाएगा, f ऑफ t का लिया जाएगा, फिर लैप्लास लिया जाएगा g ऑफ t का। ये है लिनियरिटी की प्रॉपर्टी, यानी लैप्लास बारी बारी दोनों के साथ आएगा, f के साथ भी आएगा और g के साथ भी आएगा। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल समझते हैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 2। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ना दोस्त वो है ये, f ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी तक e⁻⁻st ft dt। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमने ये कहा e⁻⁻st ft की जगह पे 2 इंटू dt। अब 2 जो के कांस्टेंट है तो ये साइड पे आ गया, तो मेरे पास बचा e⁻⁻st dt। ठीक है, अब इस चीज़ को आप इंटीग्रेट करें तो इस चीज़ का इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आए e⁻⁻st डिवाइडिंग बाय माइनस s। इस चीज़ का इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर आएगा, और इसकी लिमिट हमने अप्लाई कर दी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ज़रा देखिएगा ये माइनस साइन बाहर आ गई, e की पावर माइनस में है, तो ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1 डिवाइडिंग बाय s, और e की पावर आ गई st। अब लिमिट अप्लाई कर दें, al अप्लाई लिमिट, -1 डिवाइडिंग बाय s e टू द पावर s की जगह पे अपर लिमिट है इन्फिनिटी, t की जगह पे इन्फिनिटी s माइनस माइनस प्लस, और t की जगह पे अब आ जाएगा 0। अपाउन में 1 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी, एनीथिंग पावर इन्फिनिटी 1 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी आंसर 0 आता है, तो ये मैंने 0 लिख दिया, और एनीथिंग e टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1 के बराबर हो जाता है, तो मेरे पास बचा 1 डिवाइडिंग बाय s, और ये 1 डिवाइडिंग बाय s जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आया L2, यानी लैप्लास ऑफ फंक्शन का उसका आंसर आया 2 डिवाइडिंग बाय s। टाइम मेरे पास 2 था, तो ये टाइम से फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट इस तरीके से हुआ 2 डिवाइडिंग बाय s। फिर से समझे सवाल, हमारे पास सवाल है f ऑफ t 2 के बराबर है, हमारे पास फॉर्मूला है ये
इस फॉर्मूले में एफ ऑफ टी की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, एफ ऑफ टी की जगह पे 2 पुट कर दिया, ये 2 बाहर कांस्टेंट था, निकाल दिया, इस चीज़ का इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास आंसर आया ईज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडिंग बाई माइनस एस, तो -1 डिवाइडिंग बाई एस इंटू ईज टू द पावर एस टी, ठीक हो गया। अब ये माइनस, इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अपर लिमिट है इन्फिनिटी, लोअर लिमिट है 0, माइनस माइनस बीच में हो जाएगा प्लस, ईज टू द पावर 0 इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी इज 0, ये 0 आ गया, प्लस 1 डिवाइडिंग बाय ईज टू द पावर 0, ईज टू द पावर 0 1 के बराबर होगा क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो बचा मेरे पास s, तो 1 डिवाइडिंग बाय s यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 डिवाइडिंग बाय s, ये ओवरऑल आंसर आया मेरे पास। दोस्तों देखिएगा, अब हमारे पास जो सवाल है वो है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ईज टू द पावर ए टी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ईज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी की जगह पे ईज टू द पावर ए टी आ गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसमें से माइनस की साइन कॉमन लें और टी कॉमन ले लें, तो बचा मेरे पास एस माइनस ए। अब जब आप इसका इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस अपॉन में आएगा माइनस एस माइनस ए, ठीक हो गया, एज पर द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने ये किया कि यार ये जो चीज़ है ना पूरी, ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया माइनस के साथ, यानी -1 ओवर एस माइनस ए। अब ये चीज़ माइनस में है, ये चीज़ जब डिवाइड में लिखी जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1 डिवाइडिंग बाई ई की पावर एस माइनस ए इंटू टी। और अब आप अप्लाई कर दें इस पर लिमिट, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए टी की जगह पे पहली दफ़ा आप क्या लिखेंगे, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो एनीथिंग यानी ईज टू द पावर इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडिंग में इन्फिनिटी इज 0, तो ये आ गया 0। फिर लोअर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, तो टी की जगह पे 0, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो 1 डिवाइडिंग बाई 1 आया, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या बना, माइनस और माइनस मिला के ये प्लस हो जाएगा और आंसर बनेगा 1 डिवाइडिंग बाई एस माइनस ए। अब लेट से ए की जगह पे आप 2 पुट कर दें, यानी ये सवाल बना ईज टू द पावर 2t, तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे ए आया वहाँ पे ए की जगह पे 2 पुट कर दे, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडिंग बाई एस माइनस ए। फिर से देखें, हमने सवाल स्टार्ट किया ईज टू द पावर ए टी, ईज टू द पावर ए टी लिखा और इंटीग्रेट किया, तो हमने नोट किया बेस सेम है, पावर ऐड होगी, पावर में से कॉमन निकला माइनस एंड टी, तो बचा ये, इसका इंटीग्रेट किया तो मेरे पास अपॉन में आया माइनस एस माइनस ए, एस माइनस ए चूँकि कॉन्स्टेंट है तो उसको साइड पे कर दिया, और ये चीज़ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आई तो पॉजिटिव हो गई, इस पर अप्लाई की लिमिट, तो इन्फिनिटी अप्लाई किया तो ये 0 आ गया, और 0 अप्लाई किया तो ये हो गया 1, तो ओवरऑल मेरे पास आंसर बैठा 1 डिवाइडिंग बाई एस माइनस ए की जगह पे 2 सपोज कर लें, लेट से, तो ईज टू द पावर 2t इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई एस माइनस 2 हो जाएगा।